Hello, good morning friends. I welcome to all in Globeway channel. Today we will discuss about who are Rashtrapati, who are President of India. ओके आज हम जानेंगे कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है और उसका कैसे चुनाव होता है और उसके बारे में कुछ अन्य तथ्य। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत का राष्ट्रपति भारत के समस्त गणराज्यों का हेड होता है। इसको हम प्रथम नागरिक की संज्ञा भी देते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है, जो कि भाग 3 का अनुच्छेद है कि भारत के राज्य के लिए एक राष्ट्रपति होगा, जो सिंबल होगा एकता, अखंडता और एकात्मकता का। इसको इंग्लिश में द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए हमारे पास। सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो, तथा तीसरा वो लोकसभा के सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, और चौथा है भारत या राज्य के किसी भी सरकारी पद का लाभ प्राप्त करता ना हो। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में एक अपवाद भी है, जो है जन्म से भारतीय होना जरूरी नहीं है भारत के राष्ट्रपति के लिए। ये किसी भी देश का नागरिक रह सकता है पहले, अर्थात भारतीय मूल का कोई अन्य व्यक्ति जो किसी दूसरे राज्य में या दूसरी स्टेट में या दूसरे कंट्री में निवास करता है, वह भी भारत के राष्ट्रपति होने के लिए उपयुक्त है। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, बाई सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोटिंग। अब ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोटिंग क्या होती है? इसमें डायरेक्ट भारत की जनता चुनाव में भाग नहीं लेती है। ये चुनाव कुछ सदस्यों द्वारा होता है, जो सदस्य इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेने वाले सदस्य हैं, उनमें से निर्वाचित सदस्य संसद के भाग लेते हैं, दूसरा निर्वाचित सदस्य विधानसभा के भाग लेते हैं, और तीसरा है निर्वाचित सदस्य विधानसभा दिल्ली व पुडुचेरी के भाग लेते हैं। अर्थात इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब हम बात करेंगे कि ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट होती क्या है और ये कैसे किया जाता है। अब हम लोगों को ये तो पता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्ट परोक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, लेकिन इसमें कुछ एमएलए, कुछ एमपी और कुछ अन्य निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जिनमें मनोनीत सदस्यों को नहीं जोड़ा जाता है। जैसे कि अब हम इसके इलेक्शन की प्रक्रिया को जानने की कोशिश करें तो आप लोग तालिका देख पा रहे होंगे, जिसमें ए बी सी डी करके कैंडिडेट्स हैं और वोटर्स की लिस्ट भी बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये चुनाव इसमें होता कैसे है। सपोज कीजिए कि कोई कैंडिडेट ए है और कुछ वोटरों ने उसको प्रेफरेंस में 1 नंबर दिया। जैसा कि हम लोग पहले देख पा रहे हैं, ए नंबर के सामने 1 नंबर का प्रेफरेंस दिया गया है ए नंबर को। कुछ वोटर्स ने 2 नंबर भी इसको दिए हैं। इसी तरह से बी और सी के बारे में भी बात करें तो कुछ वोटर्स ने
इसको 2 नंबर और कुछ वोटर्स ने 3 नंबर और कुछ वोटर्स ने 1 नंबर भी दिया है। अन्य सी के बारे में बात करें तो कुछ वोटर्स ने 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर भी दिया है। और आने वाले थर्ड नंबर पे जो देखेंगे हम, उसमें देखते हैं कि 2 नंबर जो है 2 वोटरों ने दिया है। जबकि इसी कंडीशन में डी को देखें तो डी को वोटर नंबर 1 ने 3 नंबर दिया है, वोटर नंबर 2 ने 4 नंबर दिया है और वोटर नंबर 3 ने 4 नंबर दिया है, वोटर नंबर 4 ने भी 4 नंबर दिया है, जबकि वोटर नंबर 5 ने इसको 2 नंबर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पहले किसको 1 नंबर मिला है। 1 नंबर सबसे ज़्यादा ए नंबर को मिला है क्योंकि 4 व्यक्तियों ने इसको 1 नंबर दिया है। दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर सी को 2 बार मिला है, अन्य को 1 बार शायद मिला है। सी नंबर की अगर बात करें तो 3 नंबर की अब गिनती होगी तो 3 नंबर वाले कुछ कैंडिडेट्स हैं। इसी तरह से 4 वाले देखेंगे तो डी को 4 बार 4 नंबर दिया गया है। अतः सबसे ज़्यादा जिसको ए नंबर वाली प्रेफरेंस मिली है वो 1 है। इस तरह से ए हमारा राष्ट्रपति के चुनाव में विनर हो जाएगा। बाकी के जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 1 नंबर वाला ही विजेता हो, ये 2 नंबर वाला भी हो सकता है। जिसको सर्वाधिक 2 अंक मिलेंगे वो विजेता होगा। इसी प्रकार 3 नंबर के साथ में भी और इसी प्रकार 4 नंबर के साथ में भी। लेकिन मेरी इस लिस्ट में 1 नंबर सबसे ज़्यादा ए कैंडिडेट को मिला है, तो इसलिए ए कैंडिडेट विनर है। तो समझ में आया होगा राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी